हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए 15 दिन की रीडिंग है आपकी लव लाइफ की, वो देखते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, शादीशुदा लोग हैं और रिलेशनशिप वाले भी। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। सॉरी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में बात होगी, यानी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो कॉन्टैक्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों में, और जिन लोगों की बात हो रही है उन दोनों के बीच में इन 15 दिन के लिए चीज़ें रहेंगी कैसे, यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 अप्रैल 2024। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्टार। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। डार्क नाइट ऑफ द सोल, वन मोर कार्ड। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर ना इन 15 दिन के लिए ये फीलिंग्स एनर्जीज वो होती हैं कि उनके वो सोच क्या रहे हैं, आपको लेके सीरियस है नहीं है, पॉजिटिव सोच रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। देखिए किसी चीज़ का प्रेशर और बर्डन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हैं इन 15 दिन के स्टार्टिंग के। बल्कि पहले 5-6 दिन ऐसा रहेगा, 16 से 20 अप्रैल के बीच में बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना भारीपन लगने लग गया उनको, जैसे उनसे सहन नहीं हो रहा, बर्डन लगने लग गया है। या फिर देखिए उनको लग रहा है कि वो जिम्मेदारियां उनके सिर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे सारे उनके सिर के ऊपर या उनकी जिंदगी में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, कि उनको रिलेशनशिप में थोड़ा भारीपन लग रहा है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे हो नहीं रहा। और हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। और कि बर्डन और प्रेशर, थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा बताऊँ तो मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि आपके पार्टनर का कारण क्या है प्रेशर और बर्डन का। उनको ये लग रहा है कि जैसे ना इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, अंधेरा दिख रहा है उनको आगे। इसलिए वो बर्डन और प्रेशर ले रहे हैं इस चीज़ को सोच-सोच कर। होता है ना, जैसे कि हम रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से फ़ियर, इनसिक्योरिटी होती है, डर होते हैं कि पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। आगे लॉन्ग टर्म कुछ है भी, या डार्क, मतलब डार्कनेस ही रहेगी, अंधेरा ही रहेगा। तो एक वो मन में एक डर उस चीज़ को लेकर, एक उसके कारण एक प्रेशर और बर्डन उनको हो रहा है। उनका एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है मकर राशि आपके पार्टनर की, कि आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे। वो लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं आपसे, हो सकता है शादी भी चाह रहे हैं। यानी कि उनकी एक इच्छा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है विश कम ट्रू, यानी कि उनकी इच्छा है कि ये रिलेशनशिप में आपका और उनका साथ हमेशा के लिए बना रहे। अब ये किस लेवल पे बना रहे, कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कोई इंसान शादी चाहता है, कोई एंगेजमेंट चाहता है, कोई लिव इन रिलेशनशिप चाहता है, कुछ लोग उस तरह का साथ चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाहते हैं, उसका साथ वो साथ चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर, अ, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो वो चाहते हैं कि भी भले ही शादी ना हो, लेकिन दोनों की हमेशा बात होती रहे, एक साथ जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। तो एक साथ वो हमेशा का आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। उनकी एक इच्छा है, विश है कि ये पूरी हो जाए, ये मैनिफेस्ट हो जाए। बट मुझे लग रहा है वो दूर-दूर से कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं मकर राशि, कि आप शायद कुछ उसके ऊपर कुछ करेंगे, आपकी तरफ से शायद कोई रिएक्शन होगा, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा। मतलब जैसे होता है ना, एक किसी के ऊपर नज़रें रखना, मतलब नज़रें नहीं, किसी के ऊपर ना उम्मीद की नज़र से देखना कि शायद यार अब ये इंसान कुछ बोलेगा, अब ये इंसान कुछ करेगा लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर। एक तरसी हुई नज़रों के साथ, या उस सेंस में आपको एक देख रहे हैं कि आप शायद कोई इनिशिएटिव लोगे, आपकी तरफ से कोई पहल होगी, आप कुछ कहेंगे, आप कुछ बोलेंगे, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है मकर राशि, कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी और इंसान को सुन रहे हैं, कोई और इंसान कुछ उनको कुछ और बोल रहा है, और हो सकता है वो उसी को थोड़ा-सा उसके ऊपर उसको भी सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। और आपके पार्टनर, वैसे मुझे ये लग रहा है कि उम्मीद उनकी जागती हुई ज़रूर दिख रही है। अगर उन्होंने पीछे उम्मीद खो दी थी किसी चीज़ को लेकर, उनको लग रहा था ये तो चीज़ें हो नहीं सकती हैं। लेकिन एक मन में देखिए डर ज़रूर है, लेकिन फिर भी होपफुल है। उनको लग रहा है कि शायद कुछ होगा आगे। और एक
अगर पीछे हर्ट रहे थे आपके पार्टनर मकर राशि किसी चीज़ को लेकर, तो वो हर्ट एनर्जीज में से ही अब बाहर निकलते हुए दिख रही है, यानी कि हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। देखिए स्टार का कार्ड और 9 ऑफ कप्स के कार्ड दोनों विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं। तो किसी लेवल पे उनकी एक इच्छा, एक विश, एक डिज़ायर इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर हमेशा के लिए है। और हो सकता है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो यूज़ कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की एक उसी को चीज़ को लेकर एक पॉजिटिविटी है कि भी नहीं, नहीं, जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं कोई बात नहीं, चीज़ें हो सकता है शायद ठीक हो ही जाएँगी किसी टाइम पे। एक उम्मीद भी नहीं खो रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका मुझे रहता हुआ दिख रहा है, और एक डिसिप्लिन भी बनाकर चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करके चलते हुए दिख रहे हैं। होता है ना जैसे रिलेशनशिप में इंसान थोड़ा-सा रू कायदे कानून बना लेता है, रूल्स बना लेता है, और एक पॉजिटिव रहता है कि चलो अभी वेट करते हैं सही समय का। तो कुछ ऐसा-सा रहता है वो दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर की एक इच्छा ज़रूर है आपके साथ, बट किसी चीज़ का डर भी है, आपको शायद खोने का डर है, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर तो लेते हुए दिख रही हैं। मकर राशि, अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? यानी कि आप दोनों में कैसी चीज़ें रहेंगी? और आपके पार्टनर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा वो देख लेते हैं पहले, और उसके बाद देख लेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अ, इन 15 दिन के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? लिबरेशन, फैटल इवेंट, फैमिली। देखिए मकर राशि, आपका जो आउटकम निकल के आया ना, ये वाले जो कार्ड्स मैं अभी निकाले हैं, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी है, इसमें दोनों की होती हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं आउटकम की होगा क्या। और ये वाली सिर्फ थी पार्टनर की एनर्जीज जो मैंने अभी बताई हैं आपको। देखिए पहली चीज़ तो मैं नो कॉन्टैक्ट वालों को बता दूं, मेरे को नहीं लग रहा आप लोगों में इन 15 दिन के लिए कोई कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है। मकर राशि, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी बहुत छोटा-मोटा कम्युनिकेशन हो भी जाए, बट वो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी आप दोनों के बीच में। मतलब होता है ना, कई बार एक इंसान कहता है कि चलो यार एक ट्राई करके देखते हैं, अगर हो सकता है आपने कोशिश की या आपके पार्टनर ने की, तो वो टेम्परेरी तौर पे जैसे 1 आधे दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, या कुछ मिनटों के लिए, या कुछ घंटों के लिए, या 1 आधे दिन के लिए हो सकता है छोटी-मोटी बात हो जाए, लेकिन चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। वैसे ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मुझे। अब आ जाते हैं कि जिन लोगों की बात हो रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट वाले भी ये देख सकते हैं कि चीज़ें अगर बात नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या दिख रहा है उसका, वो देखते हैं। देखिए फैमिली दिख रही है मुझे, एक तो क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है, दूसरा है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी मुझे दिख रही है। यानी कि इस रिलेशनशिप का जो आउटकम निकल के आया मकर राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या तो हो रहे हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पहले हो चुके हैं। यानी कि कोई लड़ाई, कोई आर्गुमेंट, कोई छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या तो आप दोनों के बीच में हुई हैं, या फिर मुझे लग रहा है अब और लोगों की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, या तो आपका फैमिली मेंबर, आपके घर वाले हो गए मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर के घर वाले हो गए। क्योंकि मैंने बोला आउटकम दोनों का होता है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूँगी कि पार्टनर के घर वाले हैं या आपके घर वाले हैं। तो आपको रीडिंग सुन के आइडिया मिल जाएगा कि फैमिली की दखल-अंदाज़ी रहती हुई दिख रही है। अब वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, और लोगों की दखल-अंदाज़ी ये भी हो सकती है कि भी कोई दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। मतलब कुछ अड़चनें रहती हुई दिख रही हैं लॉन्ग टर्म को लेकर। और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में, मुझे नहीं लग रहा कि अगर बात भी हो रही है तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। नो कॉन्टैक्ट का तो नो कॉन्टैक्ट ज़्यादातर दिख रहा है। अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें चीज़ें बल्कि और ख़राब हो रही हैं इन 15 दिन के लिए। और किसी लेवल पे मेरे को यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ही किसी लेवल के छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है, ये लड़ाई का या कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है। अब लिटरली हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि लड़ाई ही हो रही है। कुछ लोगों की हो सकता है कि आपस में बात करने में तू-तू, मैं-मैं हो रही है थोड़ी-सी। बात जैसे होता है ना, सोच नहीं मिल रही है, आप कुछ बोल रहे हो मकर राशि, पार्टनर ने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ और समझ लिया। पार्टनर ने कुछ बोला तो आपने कुछ और समझ लिया, तो आपकी सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। ये चीज़ों के कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि छोटे-मोटे लड़ाई हो रही है। और अगर लड़ाई नहीं हो रही है, सबकी लड़ाई नहीं होगी, कार्ड ज़रूर लड़ाई का है,
तो दिमाग में लड़ाई चल रही है मकर राशि आपके या आपके पार्टनर में। दिमाग में लड़ाई चलने का मतलब कि दुविधा वाली सिचुएशन है कि कुछ करना चाह रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बहुत सारी सोच चल रही है दिमाग में, और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आप दोनों के ख़यालात नहीं मिलते हैं, और इसीलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस नहीं ले रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि किसी एक इंसान को लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, ख़यालात नहीं मिलते हैं और लोगों की दखल-अंदाज़ी हो रही है। इसलिए अपने आप को पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहते हो, एक फ्रीडम चाहते हो, बंधन में नहीं बंधना चाहते हो। इस मतलब अब बंधन देखिए कोई भी हो सकता है, चाहे घर वालों का बंधन है, मकर राशि आपके घर वालों का बंधन है, पार्टनर के घर वालों का बंधन है, या पार्टनर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है, ये मतलब या फिर आपके पार्टनर को ये चीज़ें फ़ील हो रही है, तो आप लोग अपने आप को फ्री करना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि भई उस बंधन से मुक्ति मिल जाए, एक फ्रीडम मिल जाए, एक दिमाग में शांति मिल जाए। ये चीज़ें चाहते हुए दिख रही हो, और एक थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो। बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में आके, हड़बड़ाहट में आके एक्शंस नहीं ले रहे हो। थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड यानी कि एक सुकून को, दिमाग को शांत रखने के ऊपर फ़ोकस है, और एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हो मकर राशि, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एक कार्ड ज़रूर पॉज़िटिव आया, इसलिए मैंने बोला था कि छोटा-मोटा हो सकता है कोई कम्युनिकेशन हो जाए, बट ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। अगर हो भी जाएगा तो उसमें दरार ही आती हुई दिख रही है चीज़ों को। हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस कर रहा है कि जो दरार आई हुई है उसमें एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी। और एस ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि न्यू बिगिनिंग का होता है कि नई शुरुआत करना। अब नई शुरुआत यहाँ पे मकर राशि या तो आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, मैं बार-बार बोल रही हूँ। अगर मैं बोलना भूल जाऊँ तो समझ जाना कि नई शुरुआत आप किसी इस रिलेशनशिप में या तो करना चाह रहे हो, या अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो। यानी कि एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि शादी का, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसमें रिकंसिलिएशन का, और नया इंसान, नया पार्टनर कोई मिले, वो भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ भी नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप लोग आपस में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एक छोटा-मोटा मैसेज करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ठीक नहीं होंगी चीज़ें। या फिर आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करें, या तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, अपना करियर हो गया, पर्सनल लाइफ़ होगी, या फिर और कोई नया इंसान इस रिलेशनशिप के अलावा उसकी तरफ आगे बढ़ जाए। एक ये सोच दिमाग में ज़रूर रहती हुई दिख रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपस में प्यार ज़रूर है। आप दोनों या किसी एक इंसान को ये ज़रूर लग रहा है कि दिल में वही प्यार है जो पहले इस रिलेशनशिप में प्यार था, तो अभी भी वही प्यार है पार्टनर के लिए। लेकिन देखिए आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक दरार आ चुकी है, डिस्टेंस आ चुका आप दोनों के बीच में। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं मिड में भी। मिड का मतलब 21 से 25 अप्रैल या 24 अप्रैल, यहाँ से 25 से 30 अप्रैल के बीच में मुझे घर वालों की दखल-अंदाज़ी दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप दोनों की अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या फिर आपके घर वाले नहीं मान रहे मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे, या फिर घर के कोई बड़े लोग हैं, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, या घर का कोई बड़ा इंसान है जो थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहा है। यानी कि एक फैमिली का एक इश्यू रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण एक जोश नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो, यानी कि पीछे हट रहे हो, या तो चीज़ों को समझना चाह रहे हो और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो कि करना क्या है। या फिर देखिए एक रेस्ट करना चाह रहे हो, रिलैक्स करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मारना चाह रहे हो, और आप दोनों में से हो सकता है किसी एक इंसान की थोड़ी बहुत हेल्थ ठीक ना हो, तो हो सकता है अब हेल्थ यहाँ पे इसके नीचे फैमिली का कार्ड आया, हो सकता है या तो आपकी मकर राशि खुद की हेल्थ ठीक नहीं, या पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं, तो अपनी-अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो। दूसरा इसका ये भी मीनिंग निकलता है कि घर परिवार में हो सकता है किसी की हेल्थ थोड़ी-सी हो सकता है खराब हो, तो आप अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा-सा उनकी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। लेकिन क्योंकि लव लाइफ़ की रीडिंग है तो इसका यही मतलब निकल रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, या कोई भी चीज़ आप इस रिलेशनशिप में जो चाह रहे हो, उसको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ ही रहेंगे, और उसकी अड़चनों का कारण फैमिली की दखल-अंदाज़ी दिख रही है, और जिसके कारण आप लोग एक्शंस, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि और लोगों के कारण आप दोनों के बीच में भी दरार आनी शुरू हो गई है। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ रहने शुरू हो गए हैं। ये चीज़ें रहेंगी इन 15 दिन के लिए। तो ये है रीडिंग, आपकी कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।